अब जैसे अगर हम इसमें जैसे गज़ल तो गज़ल की जगह पे है, नज़्म नज़्म की जगह पे है, सिन्फ़ की अगर हम बात करें तो मतलब एक एक ऐसा तबका भी है जो ये कहता है, जो ये जिनकी सोच ये है कि यार मतलब गज़ल तो आप करते जाते हो, रदीफ़ काफ़िया की प्रैक्टिस अगर आपको हो जाए तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, वो दैट कैन बी डन। बट मज़ा तो तब है कि जब आप नज़्म कह के दिखाओ अच्छी, एक ही मौजू के ऊपर या उस तरीके की चीज़ है। स्वप्निल भाई से मेरी बात हो रही थी इस बारे में, स्वप्निल तिवारी से। जी तो जी। हम आपके स्वप्निल हमारे भाई, हाँ कॉमन फ्रेंड हैं अपने, हाँ तो हाँ, उनसे बात हो रही थी, उनका कि यार अच्छे मैं शायर हैं तो माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर। तो उन्होंने कहा कि भाई नज़मों का जो है एक अलग तरह का मामला है, मतलब नज़मों को मतलब मैं तो कंप्लीट उसको इस तरह से मानता हूँ कि नज़में भी हों, नज़मों के ऊपर भी काम हो। तो उसमें आपकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, उसमें नज्म के बारे में, या मैं कहूँगा कि उर्दू में जितनी भी गज़ल से इतर जितने भी सिन्फ़ हैं, जो भी हाँ। विधाएं हैं, शायरी में मैं शायरी की बात कर रहा शायरी की बात कर हूँ, रहे हैं। फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। शायरी में ही जितनी चीज़ें और हैं, हम्म। दरअसल उनकी कनेक्टिविटी उतना नहीं है सामाइन से, या हर उस व्यक्ति से जो अदब की रवायत नहीं जानता, जो रिलीजियस चीज़ें नहीं जानता, जो कल्चरल चीज़ें नहीं जानता, इन तीनों चीज़ों को जो उस तरह से नहीं जानता, वो भी गज़ल से इतना ज़्यादा जुड़ जाता है, उतना वो किसी और विधा से नहीं जुड़ पाता। नज्म नज्में, अच्छी नज्में लिखी गई, हर तरह की नज्मों पे, और जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, हम तो कहते हैं अगर आप ये कहेंगे कि बिना रदीफ, बिना काफिए के कोई नज्म है, या एक तो ये है नज्म पैटर्न की हर मिसरा बहर में रहेगा और पूरी नज्म अलग अलग बहर में, अलग अलग मिसरे में रहेगी, या कोई मिसरा बहर में नहीं रहेगा, अपना ऐसे रहेगी, आज़ाद रहेगी, या आज़ाद है, पाबंद नज्म है, जो अलग भी है, कह लें, आज़ाद है। हाँ। नसरी नज्म नसरी कह नज्म लें, कह लें, नसरी नज्म भी अलग है, कुछ भी नाम दें, कुछ भी नाम दे उन दें। सब में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट सफल हैं, कहीं असफल हैं, और एक्सपेरिमेंट जब होता है तो एक बार में कोई चीज़ नहीं मिल जाती, 100 बार अगर खोज करने पे कोई चीज़ नहीं मिली है, तो अगर वो ना करता फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाला, तो वो अगर बल्ब का आविष्कार 101वीं बार में हुआ है तो वो 100 पे रुक गया होता, 99 पे रुक गया होता। हाँ। तो एक्सपेरिमेंट, अंग्रेज जी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल होने का मतलब, प्रयोग असफल होने का मतलब ये नहीं कि हम प्रयोग करना बंद कर दें, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनका एक अदबी महत्व है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नज्म कम है, नज्म कम है, नज्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, या नज्म पे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग नज़में कह रहे हैं, अच्छी नज़में कही जा रही हैं, समझने वाले समझ भी रहे हैं, जो नज्म समझना भी सबके बस की बात नहीं है, ये भी है। लेकिन आप गज़ल को, आप ज़ाती तौर पे गज़ल को ज़्यादा रेट करते हैं या नज़्म को ज़्यादा रेट करते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि गज़ल छोटी है नज़्म बड़ी है, या गज़ल बड़ी है नज़्म छोटी है, दोनों इक्वल रखते हैं? देखिए, आप एक बात है, इस तरह से पर्सनल आप, आपका वो नहीं क्या है? देखिए, ठीक, मैं इसमें दो बातें कह जी। सकता हूँ। एक तो ये कि इस तरह से किसी दो चीज़ की तुलना करना, जी। आप उसको बहुत मतलब ठीक नहीं है। हाँ वो। जैसे ये गोया इस तरह हुआ कि आप एक फुटबॉल खिलाड़ी हम्म। पेले ज़्यादा महान है कि कपिल देव ज़्यादा महान है, हाँ वो तो। तो ये तुलना की बात नहीं। आप जी। एक ही खेल में आप उस दौर की गज़ल और उस दौर की गज़ल, या दो गज़ल के शायरों पे आप कुछ हाँ कर सकते हैं कर बात, सकते हैं। लेकिन नज्म और गज़ल की तुलना, एक तो ये कोई बहुत ठीक नहीं है नहीं ठीक मेरे है। हिसाब से। हाँ। रही बात मेरी पसंद की, तो मैं चूंकि गज़लें कहता हूँ, और कभी कभी मैं नज़में भी मैंने कई कही, और लेकिन मैंने आज़ाद नज़्म या उस तरह से नसरी नज़्म नहीं कहा, जी। मैंने बहर में जो नज़्म का जो भी पैटर्न बना लिया, तमाम उसमें मुसद्दस है, ये है, मुरब्बा है, तमाम तमाम वैरायटी है, मुझे वो सब आता भी नहीं, लेकिन मैंने एक फॉर्मेट उसका जो एक क्राफ्ट जो बनाया उसको फॉलो किया, हाँ। और उसी के अकॉर्डिंग किया। कुछ नज़में हैं फेसबुक पे आप देख जी। सकते हैं। जी। जी। तो
मैं लेकिन नज्म पसंद करता हूं तो उसी तरह की नज्म हाँ कि जो बहर में हो। हाँ, जो बहर में आज़ाद नज़्म की आप बात कर रहे हैं, आज़ाद नज़्म में बहर होती है, नहीं उस तरह की नहीं, मैं एकदम पाबंद नज़्म की आप बात पाबंद कर रहे हैं जो नज़्म की। मिसरों में हो, हाँ जिसमें 2 मिसरे हो, फिर 2 मिसरे हो, शेर हो, मतलब उसके अंदर अलग अलग, उस तरह की नज़्म आप पसंद करते हैं। हाँ, पाबंद नज़्म। क्योंकि मामला ये है कि जो आप तो जानते हैं उस बात को, लेकिन मैं नए लोगों के लिए ये बात थोड़ा सा वाजे कर दूं जी कि गज़ल में क्या है कि इसमें मान लीजिए 7 शेर हैं, जी 8 शेर हैं, जी तो उसमें आप 8 शेर 8 टॉपिक पे 8 सब्जेक्ट पे आप कह सकते हैं। जी। किसी शेर में आपने कोई इश्किया बयान दिया, किसी अगले शेर में कोई सियासत की बात कर दी, हाँ, वो फ्रीडम है अगले ना हमारे शेर में आपने कोई स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी, कभी कोई व्यक्तिगत बात कर दी। वो एक गज़ल का वो उसका वो एक पैटर्न है, स्टाइल है। हाँ, और अगर आपने सारे शेर एक ही तरह के रखे तो गज़ल में ऐब भी माना जाता है। हाँ, आपके शेरों में ख्याल अगर एक तरह तो वो गीत स्टाइल की गज़ल हो जाती है, जब वो एक तरह से उसको उसके लिए मना भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक आध शेर अलग मौजू का होना हाँ चाहिए। हाँ। तो लेकिन नज़्म में क्या है कि नज़्म में आपकी खूबी इसी में है, ब्यूटी इसी में है नज़्म की, वो जितना जितना सेंट्रलाइज और जितना फोकस रह पाए, एक उसका केंद्रीय कोई विषय हो, टॉपिक हो, आप उसको और उसी के इर्द गिर्द जितना करीब से करीब उस पॉइंट के रह पाए, ये बात, इसका पालन तो आज़ाद नज़्म में भी कर सकता है शायर, नसरी नज़्म में भी कर सकता है इस बात। और यही नज़्म की मूल भावना है, बुनियादी बात यही है। अच्छा, अब इसमें एक बात बताएं, वो चाहे आप पाबंद में कहें चाहे जिसमें, अगर ये बिगड़ गया, नज़्म में आप एक बंद कुर्सी पे था, अगले बंद में आप बहक गए या तीसरे में कहीं, तो वो नज़्म कमज़ोर हो गई, नज़्म कमज़ोर हो गई। ये है। अब ये बताएं दीपक भाई कि जैसे कोई व्यक्ति गज़ल कह रहा है, कोई हम लोग गज़ल कह रहे हैं, कोई शायर गज़ल कह रहा है, और कोई शायर जो है वो नज़्म कह रहा है, कुछ लोग दोनों भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि किसी शायर को गज़ल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए नज़्म कहना आसान रहेगा, या किसी शायर को नज़्म की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए गज़ल कहना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये आपने बहुत ही मतलब एक तरह से टेढ़ा सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये मतलब देखिए मामला समझिए जी, इसमें आपके जवाब देने में जी मुझे महाभारत का एक वाकया थोड़ा सा मैं बस इशारा करूँगा। उसमें युधिष्ठिर जब जाते हैं जी भीष्म पितामह के पास, भीष्म शरसैया पे पड़े हैं, तीरों की, अर्जुन ने एकदम इच्छाधारी मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब मरे, इच्छा मृत्यु। अब बताइए कि इच्छाधारी मृत्यु का जिसको वरदान हो, अभी हम लोग लग जाए कि यार अपनी मर्जी से जब मन कहेगा तब मरेंगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात। लेकिन महाभारत इस बात की तस्दीक करता है कि आपको अगर इच्छाधारी मृत्यु भी मिल गया, वरदान वो भी मिल गई, तो भी कोई मार के तीर के सैया पे आपको लिटा देगा, आप ऐसे पड़े रहेंगे। अब बताइए मरना चाहते हैं कि नहीं मरना चाहते हैं? जैसे अभी किसी की लाश में 20 गोली मार के उसको तलवार डाल के 5 तलवार मार के उसको टांग दीजिए, कहिए बताओ इच्छाधारी मृत्यु है। युधिष्ठिर जाते हैं तो पितामह से पूछते हैं, तमाम बातें होती हैं, तो उसमें उनसे पूछते हैं कि जो है स्त्री होने में ज़्यादा आनंद है कि पुरुष होने में ज़्यादा आनंद है? अच्छा, हाँ, ये तो उसमें पितामह फिर उनको एक फिर कहानी सुनाते हैं कि ऐसे से, तो इसका जवाब वही दे सकता है। अंत में वो कहानी आप पढ़ेंगे तो महाभारत में बहुत नहीं आप फेमस सुना दीजिए। अरे नहीं सुना दीजिए कहानी, वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि इस बात को वही बता सकता है ठीक जो कुछ समय तक पुरुष रहा हो और फिर कुछ समय तक स्त्री। हाँ, लॉजिकली तो यही है, मतलब जो दोनों रहा हो। बिल्कुल तो जो नज्म भी अच्छी कहता हो और गजल भी अच्छी कहता हो, है ना? हाँ, दोनों में अच्छा हो, दोनों में खराब का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों में अच्छा हो, जो आप उससे पूछें कि आपके लिए किस तरह का ट्रांजैक्शन
तो आप नज्म से गज़ल की ओर आते हैं तब आपके लिए, क्योंकि होता क्या, जैसे इसका उदाहरण एक जॉन साहब ही हैं। हाँ जॉन साहब है। जॉन साहब की नज़में आप देखिए और गज़लें देखिए, गज़लें उन्हीं से देखिए। चर्चा करें, या उसके पहले फैज़ अहमद। वो तो गजल और नज्म का दायरा भी तोड़ देते हैं ना। उन पे तो बहस ये चल रही है कि ये प्रोज का राइटर बेटर है कि ये मतलब शायरी का राइटर हाँ, बेटर है। वो तो अलग बातें हैं, लेकिन मैं मतलब जॉन साहब तो उस हाँ, वो उस तो जब दायरे को ही तोड़ दिया उन ना पे जब उन्होंने। बात हो तब भले हम उस दायरों पे बात करें, लेकिन एक चीज़ ये देखते हैं कि वो नज्म भी कह रहे हैं और गज़ल भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत अपने लेवल पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब जॉन साहब नज़मों में आते हैं, जब हम उनकी नज़में सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, हाँ मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल हो जाते हैं। वो बहुत बहुत अच्छा, वो अलग प्लेन पे चले जाते हैं। नहीं, वो उसमें अलग होता प्लेन पे भी चले जाते हैं नहीं, वो उसमें नज्म होता कहने क्या में। है, जो आपने अभी बात कही हम्म कि वो दायरों को तोड़ते हैं, हम्म ठीक है। दायरों को तोड़ने का मतलब उनकी इंडिविजुअलिटी इस्टेब्लिश होती है। हाँ 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 हाँ, यही तो हुआ दायरा को तोड़ना, हाँ, मतलब व्यक्तिगत हमने क्या किया है, हाँ 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 वो चीज़ आती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझना जरा, जब तक उनकी आप स्टाइल ऑफ थिंकिंग नहीं समझेंगे तब तक आप उन वो क्या कह रहे हैं नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ हाँ एक तो ये, लेकिन वो गज़ल में इसलिए आसान लगते हैं कि हम गज़ल की स्टाइल समझते हैं कम से कम। हाँ हाँ गज़ल समझना आता है हमें पहले से, हाँ, तो उसमें उनकी इंडिविजुअलिटी जब आती है तो थोड़ा सा तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग करके आती है। गज़ल के हाँ अलामतें आएंगी, हाँ कुछ अलामतें आएंगी कुछ। कुछ मजमून आएगा, कुछ रवायत जुड़ेगी, हाँ, हाँ, कुछ बहर की ब्यूटी समझ में आएगी। उनका स्टाइल कुछ वही काफिये, है, स्टाइल वही है, मतलब नज़में भी उनकी कंटेंट पढ़ेंगे। तो उनका वही है, हाँ हाँ लेकिन गज़ल के क्राफ्ट में होने की वजह से हाँ 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 हम उसको, जैसे ये होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ दिखाई तो दे रही लेकिन चश्मा लगा लेते तो और क्लियर हो जाते। तो आपके ख्याल तो हमारी समझ में आ रहे हैं, बातें तो समझ, लेकिन अगर गज़ल के फॉर्मेट में आ जाएंगी तो हम और हाँ हाँ क्लियर। अच्छा, और समझ में आ और जाएगा उस बात को मैं तो ये कहूँगा कि उस बात को जॉन साहब बखूबी जानते थे कि जब मुझे गज़ल में जाना है तो कैसे हो जाना है, हाँ और जब नज़्म में रहना है तो कैसे तो रहना कैसे रहना है। हाँ है। प्रोफेशनल जो जितना इंडिविजुअलिटी वो नज़्म में बरतते थे उतना गज़ल में नहीं बरतते थे। हाँ। वो गज़ल में रवायत भी फॉलो करते थे करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और समकालीनता भी। अब मैं बताऊं आपको, जी मेरी वाइफ का एक दिन फ़ोन आया, एक दिन पहले आर ओ ख़राब हुआ था, आके आर ओ वाले ने बनाया था, फ़ोन पे बात हुई, उसका पेमेंट वगैरह हुआ। दूसरा दिन फिर फ़ोन की तो यही सबसे पहले उन्होंने यही कहा, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। रोज़ एक चीज़ टूट जाए। हमने कहा कि क्या हुआ, कहीं बल्ब फ्यूज हो गई बाहर वाली, वहाँ हाँ हाइलोजन। हम कहे तो मंगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो आपकी बहुत हर आदमी की जो जिंदगी है आज की, जी उस पे कोई भी शेर किस तरह से, जैसे गालिब का हम कोई भी शेर, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हाँ ठीक है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब गालिब है, अब इसमें आप क्या है, आप किसी, आपका कोई महबूब है, आपकी कोई माशूका है, आप उससे कह रहे हैं कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको, हम तुम्हारे इश्क में जल रहे हैं, आग में, विरह की अग्नि में जल रहे हैं, खाक हो जाएंगे जलते जलते। लेकिन अगर कोई विधायक है, सांसद है, कोई नेता मंत्री है, और आपकी कोई मान लीजिए मोहल्ले में बिजली नहीं है, नाली नहीं, या कोई बीमारी फैली, कोई कमी है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको, हम किसी अब ये शेर पॉलिटिकल भी हो गया। हाँ मतलब वो हमने रिलेट कर लिया आज के उससे। रिलेट कर लिया, रोमांटिक होने के साथ साथ रिलेट भी। पराग भाई, ये तो मैंने जो अपना जवाब दिया अपने हिसाब से कि दोनों में आवाजाही हो जिस भी शायर की, वो बखूबी समझ सकता है और सभी समझ सकते हैं अपने अपने लेवल पे। लेकिन आप एक सवाल की तरह से, आपने एक थियरी की तरह से मुझसे पूछा जी कि क्या होता होगा। जी जी ये अलग अलग शायरों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूंकि नज्म भी कहते हैं, आप भी गज़ल कहते हैं, हालांकि मैं अपना पक्ष
स्पष्ट करके ये कहूँ कि मुझे नज्म में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, जी मुझे गज़ल आसान लगती है जी मैं जब कहता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी। आप भी आवाजाही रखते हैं, आपके लिए क्या बात आसान होती है, या आप इसको इस तरह से भी कहना चाहें कि कौन सा तरीक़ा ज़्यादा आसान है? माने जो नज़्म अच्छी कहता है वो गज़ल कह लेगा, या गज़ल में आपको महारत हो तब आप नज़्म अच्छी कह पाएंगे? मतलब क्या डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वेक्टर क्या हो? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ऐसा सोचता हूँ दीपक भाई, जो मेरा तजुर्बा भी है, कि गज़ल जो है ना उसमें कई तरह की पाबंदियाँ हैं। आपको मतला कहना है ना, बहर है, बहर काफिया है, है, काफिया है, रदीफ है ना, दो मिसरे होने चाहिए, दोनों मिसरों में रब्त होना चाहिए। कुछ और चाहिए वो सब मेरे बयां के लिए वो खाली वाला हाँ मामला। हाँ, दोनों मिसरे हैं, दोनों मिसरों में रब्त ज़रूरी है ना। मक्ता अगर आपको कहना है तो आपको अपना नाम, आपका जो भी हाँ वो तमाम वो सब हुदूद चीज़ें है। हैं, है ना। तरह तरह की उसमें जो है कैद हैं, काफ़ी सारी कैद हैं। और नज़्म में कंपैरेटिवली कैद जो है वो गज़ल से कम है टेक्निकली, हाँ यूं हाँ अगर देखा हाँ जाए हाँ तो, हाँ, है ना। वो है कम आज़ाद है। नज़्म की अगर हम बात करें, हर नज़री तरह की नज़्म की तो नज़्म बात है, ही छोड़ दें, हम पाबंद में भी कह रहे हैं, छूट है, पाबंद में भी छूट है हर अपने को। तरह से मामला है। उसमें बस एक मोटी कैद जो है वो ये है कि आप टॉपिक से डिरेल नहीं हो सकते हैं, हाँ है ना। आप जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं उस मौजू के ऊपर ही आपको बात करनी होगी। तो मैं एक ऐसे नशिस्त में गया, तो मतलब देखिए, अगर थोड़ा अगर आपको मेरा बात करने का तरीका लाउड लगे तो देखिएगा उस चीज़ को। तो मैं एक नशिस्त में गया, तो बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने अपनी गज़ल वगैरह कही और तमाम चीज़ें, और फिर बाकी लोगों ने भी अपना कहा। फिर उसमें एक शायर थे, उन्होंने अपनी नज़में सुनाई, छोटी छोटी नज़में, मुक्तक टाइप की, 4-4 मिसरे, मतलब मिसरे भी नहीं बोल सकते उसको, 4 लाइन बस 6 लाइन, छोटी हाइकू की तरह बहुत से। बहुत ही छोटी, हाइकू बहुत छोटी हो गई, छोटी नज़में, मतलब 2-4-6 लाइन, 6 लाइन, 4-6 लाइन की एक एक नज़में, और ऐसे करके उन्होंने 4-6 नज़में सुनाई। तो साथ में हमारे एक आलोचक कह लें या उस तरीके का कह लें कि वो भी थे, तो उन्होंने उनकी काफ़ी जो है कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दाद और अरे वाह 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 ये ऐसा बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। तो मैं इस बात पे सोचने में मजबूर हुआ कि यार इन 4-6, मतलब ये जो 4-6 इन्होंने नज़में सुनाई हैं, इसमें ऐसी क्या बात थी कि इतना, मतलब, और ये जो सज्जन है ये इतना क्यों ज़्यादा खुश हो रहे हैं, या ये इतनी क्यों दाद दे रहे हैं, ये मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब इसमें मामला जलन का नहीं है। तो हाँ वो थोड़ा सा तो मैंने फिर बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार आप का देखा मैंने, और सर्कल में आपको काफ़ी वैसा वैल्यू किया जाता है, तो यार इन नज़मों में मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं ख़ास नज़र आई कि मतलब इसका उस तरह से वो होना चाहिए, इतनी ज़्यादा दाद मिलनी चाहिए। अच्छी नज़में हैं, लेकिन होता है ना कि ओवर रिएक्ट कर जाना किसी बात, मुझे लगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नज़में तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मुश्किल है इस तरह की नज़म कहना, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि नज़म कहना, इस तरह की नज़में कहना मुश्किल है ऐसा आपको लग रहा है? तो बोले हाँ, बोले कह के बताओ तो जाने, या कह के देखो तो तुमको समझ में आए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ऐसा है कि अगर मैं इस तरह की नज़में कहने पे आ जाऊँ ना, तो दिन की 50 नज़में कहूँ, एक दिन की 50 नज़म कम से कम, है ना, ठीक है। दिन की 50। तो बोले ठीक है फिर कह के बताना। तो वो घर पहुँचे होंगे, आधा घंटा उनको लगा होगा, मैंने उनको 8 नज़में भेजी व्हाट्सएप पे। तो उनका फ़ोन आ गया पलट के, कहे कि अरे यार ये नज़में किसकी नज़में हैं यार, ये नज़में आपने भेजी हैं। मैंने कहा ये अभी ऐसे ही जो आपसे बात हुई, तो उसके बाद मैंने कहा कि लाओ थोड़ा हम भी करके देखें हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी अभी कही है बस ये, है ना, अभी कह के आपको भेज दिए हैं, अभी इस पे ऊपर कुछ देखा ही नहीं भेजने है, के लिए कहा नजरे, हाँ नजरे सानी अभी इसके ऊपर किया ही नहीं है। बोले यार ये तो बहुत बला की नज़में हैं। तो मैंने कहा यही मैं आपसे वहाँ कह रहा था आधे घंटे पहले, तो इतना कोई मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल आप उसको बता रहे हैं, या ये वो। बोले यार मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा ये कहिए ना कि आपके लिए मुश्किल है, आपने उसको सार्वजनिक
वो कर दिया, मतलब अनाउंस कर दिया कि ये तो नज्म कहना मुश्किल, आपके लिए मुश्किल है तो आपके लिए होगी, कि हमारे लिए नहीं है या किसी के लिए नहीं है। ऐसा किसी और, ये ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है हाँ कि मतलब बहुत एक्साइटेड होकर किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि भाई ये बहुत ही मुश्किल है, तो अरे हमारे लिए मुश्किल है भाई, हाँ कि सबके लिए मुश्किल थोड़ी हाँ है। हाँ बिल्कुल। उस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे मैं अपने ही ऊपर ये बात कहूँ कि मुझे मतला कहने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते। कंफर्ट नहीं पाता भी कह सकते हैं उसको, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी में क्यों मैं मतला कहूँ। हाँ। जब मतला कहूँ, जब होगा मतला तब होगा। हाँ हाँ होगा हाँ। तो अच्छा होगा, जब मतला मन होगा का तो नहीं हो अच्छा, पाता तो मन का नहीं नहीं होगा, है ना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो अरे ऐसा लगता भी है। मतला जो है अच्छा, मुकुट की तरह से होता है गजल का, अगर आपका मुकुट की मतला ही तरह से अच्छा होता है। नहीं हुआ हाँ, तो तो कभी फिर कभी वो ये होता है कि मतलब ना ही कहो, ना ही कहो, शेर अच्छे हो शेर गए तो अच्छे हो गए। तो अच्छा, मेरी ही गजल में कई बार ऐसा होता है कि 7-7 मतले हो गए, 6-6 मतले हो गए। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं वो नदीम अहमद काविश, वो उनकी गजल में 52 मतले थे। देता। तो वो उस तरह के कहन करने वाले लोग भी हैं कि मतले 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 ही मतले हो रहे हाँ, हैं, हाँ। शेर ही नहीं आ पा रहा है। तो वो हर आदमी का अपना कैलिबर है, हर आदमी की अपनी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, और अपनी मेहनत है, अपनी लगन है, और अपना प्रैक्टिस है, उससे हर चीज़ आती है। लेकिन वो आपको गजल से नज्म की ओर जाना आसान लगता है या क्या? मुझे लगता है कि गज़ल से नज़्म की ओर जाना आसान है, नज़्म कहना आसान है। मैं तो नज़्म कह सकता हूँ, मेरे लिए तो आसान है। मैं ठीक अपने है। बारे में ये बता सकता हूँ कि क्योंकि गज़ल मेरे को लगता है कि एक प्रैक्टिस ग्राउंड, आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका देती है और आपको पॉलिश करती है। गज़ल जो है वो आपको पॉलिश करती है। हाँ भाई, आप डीवीडी राइटर से सीडी तो राइट कर सकते हो, लेकिन सीडी राइटर से डीवीडी थोड़ी राइट कर सकते हो। उस तरह का मामला वो है नहीं, ठीक मेरे है। नज़दीक। नहीं तो ये है और ये मेरे कहने से नहीं है जी ये गजल का सर्वाइवल जो है, जी। गजल अभी तक बनी हुई है, ये इस बात का खुद प्रमाण है। मेरे कहने से नहीं गजल अच्छी हो जाती है या नज्म मतलब जो बना हुआ है मैदान में, जो कितनी विधाएं उर्दू में इस समय मेरे ख्याल में नस्र नज्म मिला के, हाँ, पोइट्री में और प्रोज में सब में मिला के अगर कोई एक तरफ गजल है, बाकी एक तरफ सारी विधाएं हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं तो नज़मों पे काम करूंगा अभी। जैसे बात बता रहे हैं मतलब 1000 प्लस गज़लें जैसे अभी मैं कह चुका हूँ, तो अभी तो मैंने नज़्म पे काम शुरू ही नहीं किया। नज़्म पे तो मैं काम शुरू करूंगा तो इंशाल्लाह। फिर